नमस्ते दोस्तों, एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास यानी कि पार्ट 10 में हम लोग 3.3 ख़त्म नहीं किए थे, थोड़ा सा बचा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 किए थे और उसके पीछे एग्जाम्पल पूरा बना लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं 3.3 का। लिख लीजिए एक्सरसाइज 3.3 का आज क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करें। ये दोनों समीकरण को हल करना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है और इससे m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका समीकरण क्या है, 2x + 3y = 11। ये हो गया आपका पहला समीकरण। और दूसरा क्या है, 2x - 4y = दिया हुआ है आपका -24। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब देखिए इन दोनों को विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस हो गया, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हो गया और यहाँ प्लस है इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये दोनों प्लस 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 होता है, यानी कि 7y = यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 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 24 और 11, 24 11 कितना होता है 35। तो y = कितना आ गया 5, y = 5 आ गया। और y का मान समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर। ठीक है, यानी y का जो वैल्यू आया ना उसको समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 था क्या, 2x + 3y = 11 था और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x + 3y का वैल्यू 5 आया है तो 5 = 11। ठीक है, 2x = 11 - 15 हो जाएगा यहाँ पे और 2x = -4 हो जाएगा, यानी x = -2। अब देखिए x = -2 आ गया, y = 5 आ गया, तो यहाँ से m का वैल्यू तो निकल जाएगा। तो m निकालने के लिए एक समीकरण दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m का वैल्यू कैसे निकालना है। तो m का वैल्यू एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें x और y का मान बैठाइएगा ना तो m का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इसका दिया हुआ था y = mx + 3 है, mx + 3। अब देखिए y का वैल्यू तो 5 आया था तो 5 हो गया और m कितना था -2 था +3। अब देखिए 5 = -2m और +3। अब देखिए 5 - 3 हो जाएगा, यहाँ -2m हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2m हो जाएगा और m = -1। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या होता है, m का वैल्यू -1 आया है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम लोग आते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको नोट कीजिए, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया हुआ है क्वेश्चन कि 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। ठीक है, यानी इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि संख्या x और y है। ठीक है, यानी पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या को x मान लीजिए, x
और यहाँ पे दूसरी संख्या को y मान लीजिए, दूसरी संख्या को यहाँ पे y मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर बोल रहा है, दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, यानी क्या बोल रहा है x इक्वल टू 3y, ये ना होगा, यानी कि यहाँ पे 3y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से, याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि समीकरण 1 से लीजिए, x या y का वैल्यू निकालिए समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा 26 प्लस y, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका तीसरा। अब ये वाला जो x का मान आया है उसको समीकरण दूसरा में रखिए, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख लीजिए कि x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 माइनस, यानी 26 प्लस ना, 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। यानी 26 इक्वल टू 2y, यानी y इक्वल टू 13, y इक्वल टू 13 आ गया। देखिए y इक्वल टू 13 आ गया। अब यहाँ से हम लोग इधर बनाते हैं, y इक्वल टू 13 आया, y का वैल्यू जो है ना, y का मान समीकरण तीसरा में रख दीजिए। अब किसी में भी रखिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। x इक्वल टू 26 प्लस वाई, x इक्वल टू 26 प्लस वाई, ठीक है। x इक्वल टू 26 प्लस 13, यानी x इक्वल टू 39। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम लोग आते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पे आते हैं। इसको नोट कीजिए पहले जल्दी, चलिए हो गया होगा, ये पहला था, ठीक है। अब दूसरा पे आते हैं, यानी सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पे आते हैं, ठीक है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना कि बड़ा वाला जो कोण है वो x है, x डिग्री है, और छोटा वाला जो कोण है वो y डिग्री है, y डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है। यानी पहले तो यही हो जाएगा, कोण का बारे में बात हो रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया आपका पहला। और दूसरा बोल रहा है कि जो पहला कोण है वो दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए ये हो गया आपका, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये हो गया आपका दूसरा। अब देखिए समीकरण पहला और दूसरा को विलोपन विधि से बना दीजिए या प्रतिस्थापन विधि से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं प्रतिस्थापन विधि से, हम लोग आते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 को पहले पकड़ेंगे,
मतलब समीकरण 2 को, इस बार समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण दूसरा से यानी x इक्वल टू वाई प्लस 18, ये हो गया आपका तीसरा। अब देखिए जो x का जो मान आया है उसको वैल्यू 1 में रखिए, ठीक है, यानी समीकरण x का मान समीकरण पहला में रखने पर, पहला में रखिए तो पहला x का क्या है, x है तो y प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यानी 2y इक्वल टू 180 में से 18 घटाइएगा तो 162 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, y इक्वल टू 81, ठीक है, y इक्वल टू 81 आ जाएगा। और y का जो मान है ना, y का जो मान है वो समीकरण तीसरा में रखिए, यहाँ पे लिख लीजिए y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तो तीसरा क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, ये तीसरा था, ठीक है, यानी x इक्वल टू वाई का वैल्यू 81 आया है प्लस 18, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 9 99 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा अंत में कि अतः बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग पार्ट 11 चल रहा है, अगर आप लोग 1 से लेकर 10 तक अगर नहीं पढ़े हैं पार्ट तो जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।